हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया की अब वर्ल्ड कप में टक्कर अफगानिस्तान से है और दिल्ली में होने वाले इस मुकाबले पर एक बार फिर से सबकी नजरें जो हैं विराट कोहली पर रहेंगी। इसलिए नहीं कि उन्होंने पिछले मैच में 85 रन बनाए, टीम के लिए संकट मोचक साबित हुए, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अपने घर पर यानी कि दिल्ली में होने वाले मुकाबले में वो एक अफगानी खिलाड़ी की क्लास ले सकते हैं। ज्यादा सस्पेंस हम क्रिएट नहीं करेंगे जी। उस खिलाड़ी का नाम नवीनुल हक है और इन दोनों के बीच में क्या केमिस्ट्री है, क्या फिजिक्स है, क्या मैथ्स है, ये आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही दोनों टीमों की तैयारी कैसे है इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लेटेस्ट अपडेट है, जो फिरोज शाह कोटला से आ रही है, मैदान से आ रही है, अरुण जेटली स्टेडियम से, और जो ब्रेकिंग न्यूज है वो आपको अलका बताएंगे। चलिए, ब्रेकिंग न्यूज आने ही वाली है और जैसे ही आ गई चलिए पढ़ के बताते हैं। वर्ल्ड कप में 11 अक्टूबर को भारत का दूसरा मुकाबला होने वाला है। दिल्ली में टीम इंडिया के अफगानिस्तान से टक्कर होने वाली है और टीम इंडिया इसके लिए पूरी तैयार दिख रही है। भारत ने जीत से किया है आगाज, ऑस्ट्रेलिया को हराया है वो भी बुरी तरीके से। अफगानिस्तान को अपने पहले मैच में बांग्लादेश से हार ऑलरेडी मिल चुकी है। भारत का अफगानिस्तान के खिलाफ 100% का रिकॉर्ड रहा। दिल्ली नहीं आए हैं शुभमन गिल क्योंकि है वो बीमार, चेन्नई में उनका इलाज अभी भी चल रहा है। दिल्ली में टीम इंडिया की अफगानिस्तान से जो टक्कर होने वाली है उस पर हम सब की नजरें बनी रहेंगी। टीम इंडिया तो एक्साइटेड है ही, मोराइल उनका अप है ही, लेकिन अफगानिस्तान क्या सरप्राइज पैकेज लेकर आती है। एक सरप्राइज पैकेज के बारे में तो बता दिया कुणाल ने कि वैसे तो उस पर हम सब की निगाह टिकी हुई है। वो जो टशन चल रहा है, वो जो वर्सेस विराट कोहली और नवीन उल हक चल रहा है, वो आईपीएल से चलता चला आ रहा है ना। फिर वेस्ट क्यों करना टाइम, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं ना जी। भाई नवीन उल हक से जो है वो विराट कोहली अपना हिसाब बराबर कर सकते हैं। जो तनातनी हुई, शॉट्स दिखा दीजिए ताकि हम कहानी बयां कर दें कि हुआ कैसे था, ये मुद्दा शुरू क्यों हुआ, इतना गर्म हुआ, उसके बाद जो है ट्रोल किया गया एक दूसरे को। दिल्ली में इस बार मैच नहीं दंगल होने की उम्मीद है। दिल्ली यानी विराट कोहली का अपना इलाका, अपना घर, अपना मैदान, और जब अपने मैदान पर दुश्मन नंबर 1 सामने होगा तो भला वो कैसे पीछे हट सकते हैं। यहां विराट कोहली के दुश्मन नंबर 1 से मतलब अफगानिस्तान के गेंदबाज नवीनुल हक से है, जो आईपीएल 2023 में हुई लड़ाई के पूरे 162 दिन बाद फिर से विराट कोहली के सामने होंगे। बता दें कि आईपीएल 2023 में विराट और नवीन की लड़ाई खूब चर्चा में रही थी। इनके बीच 1 मई को लखनऊ में खेले गए मुकाबले में बहुत कहासुनी हुई थी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए मैच में लड़ाई उस वक्त शुरू हुई थी जब नवीन बल्लेबाजी कर रहे थे। उसी दौरान उनका विराट से पंगा हो गया। नवीन ने बाद में इस घटना के बारे में बताया कि कोहली ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया था, उनको जूता दिखाया था, जिस पर उन्होंने रिएक्ट किया। बता दें कि इसके बाद गंभीर ने आकर नवीन को विराट से दूर किया था और सबके बीच में तनातनी देखने को मिली थी और पूरी कहानी चली थी, स्वीट मैंगो से लेके एक दूसरे को ट्रोल करना सोशल मीडिया पर। तो पूरी ये जो और जुर्माना भी लगा था, तीनों पे जुर्माना भी लगा था, मगर उसके बाद भी कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मुझे लग रहा है उस लड़ाई का पार्ट 2 जो है वो देखने को ना मिल जाए दिल्ली। बिल्कुल सही बात है, दंगल ना हो जाए मैच, बिल्कुल दंगल हो सकता है क्योंकि जहां तक विराट कोहली को हम सब जानते हैं, बदला तो वो लेंगे क्योंकि वो एक बहुत वो स्वीट मैंगो वाला जो वो आखिरी जितना हम उन्हें जानते हैं, आपने सही बोला कि वो ना दिमाग से भूलेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो एक आईपीएल था, एक फ्रेंचाइजी का मैचेस थे आपस में, यहां पर आईसीसी जो है वो उसके कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो मुझे नहीं लगता उस हद तक चीजें जाएंगी। मगर ये है कि वो दिमाग में जरूर रखेंगे और बीच बीच में जो वो अपना छोटा मोटा जो से स्लेजिंग कहते हैं ना, वो उससे बाज नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है। और बल्ला ही बोल देगा जी, बल्ला ही बोल देगा। विराट कोहली का बल्ला बोल रहा है, नवीनुल हक गेंदबाजी करने आए, वो अपने आप ही काम जो है तमाम कर जाएंगे। चलिए जी, नवीन और कोहली के जो है ना एक बार पॉइंटर ग्राफिक्स भी दिखा दीजिए। कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स रह गए जो बताने जरूरी है इन दोनों के बीच में किस तरीके की तनातनी चली जी। अफगानिस्तान के मैच में नवीन का जो घमंड तोड़ेंगे विराट, ऐसा फैंस को भी उम्मीद है और मुझे लग रहा है विराट को भी होगी। सोशल मीडिया के जरिए नवीन ने विराट को जो काफी ट्रोल किया था, बहुत ज्यादा। नवीन का आरोप, कोहली ने उन्हें दिखाया था जूता, जिसके बाद ये कहानी शुरू हुई, जबकि विराट ने कहा था कि अगर इस मैच से पहले हल्का एक मैच हुआ था बैंगलोर में, वहां पर आरसीबी जीतते जीतते हार गई थी और उसके बाद जो है मतलब कहते हैं ना, जब होठों पे जो उंगली रख के गौतम गंभीर ने इशारा किया था क्राउड की तरफ, ठीक है। तो विराट ने ये बोला था कि भाई अगर आप स्लेजिंग करना जानते हो तो फिर उसको सहना भी जानते हो। और ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल मजाक उतना ही करना चाहिए जितना आप सह सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि आपने हमारा मजाक उड़ा लिया और जब हमने शुरू किया तो आपने उसको गलत नाम दे दिया और ये तो गलत है ही, और ये तो होता रहा है। और गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच इस तरीके से किया था गौतम गंभीर ने, ठीक है। और उसके बाद साइलेंस, पूरे क्राउड को साइलेंस करवाया था। बेंगलुरु में मैच था वो, मगर उसके बाद जब लखनऊ टीम ट्रैवल करके आई तो विराट जो है ना उस समय मूड में थे
कि भाई आज जो है ना अब मैं सबको स्लेज करूंगा, तुमने मेरी टीम को स्लेज किया, तुमने जो है हमसे मजे लिए, अब मैं सबसे मजे लूंगा। तो उसी में वो नवीन उल हक से भी जो है इस तरीके से बातचीत कर रहे थे, वो सब खिलाड़ियों से कर रहे थे। नवीन ने उसको ज्यादा सीरियसली लिया, बहुत ज्यादा रिएक्ट किया, और विराट को अगर आप रिएक्ट करो तो फिर विराट उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसा वो करना जानते हैं, ठीक है। और उन्होंने एक बात और कही थी, अगर आप भूले नहीं हो तो, कि भाई इफ यू कैन गिव इट, ठीक है, यू हैव टू टेक इट, ठीक है, अदरवाइज वी आर हैप्पी विद दिस साइलेंस, राइट, ठीक है। तो अगर आपने हमको दिया है तो फिर उसको लेने की बर्दाश्त भी बिल्कुल। और ये एक बार दोबारा से ना उनके शॉट्स दिखा दें, ताकि जो कहानी हम बयां कर रहे हैं इसका लोग रिलेट भी कर पाए इस चीज से, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी तो हुआ है, आईपीएल में हुआ था ये सारा ड्रामा, और कुछ 150 दिन 167 दिन हमने आपको बताया जिस तरीके से हो गए। हाँ जी, 162 दिन टू बी एग्जैक्ट। तो इस तरीके से विजुअल्स जो है वो मैच में देखने को मिले थे जब मैच खत्म हो गया था, और बहुत तनातनी हुई थी आपस में, विराट की गंभीर से, फिर विराट की नवीन उल हक से, फिर विराट की उनके और कुछ प्लेयर से भी बातचीत जो है वो, और उसके बाद बहुत बढ़ गई थी, जुर्माना भी लगा, सब कुछ हुआ, जैसे अलका बता रही थी, ये हाथ मोड़ दिया था नवीन उल हक ने विराट का, जब वो जो सारे प्लेयर्स जाते हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं मैच के बाद, उसके बाद ये कहानी शुरू हुई थी। ये विराट वही इशारा करते हुए जो गंभीर ने इशारा किया था। तो ये कहानी थी जी इन दोनों के बीच की। ये है आईपीएल की बात, मगर अब आ जाते मैच पर, इस वर्ल्ड कप पर। तो जी इस वर्ल्ड कप में नवीन उल हक ने क्या किया है, नवीन उल हक के ओडीआई क्रिकेट में क्या किया है, और विराट कोहली ने क्या किया, वो बताने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी इन तीनों के आंकड़े हम दिखाते हैं आपको। पहले नवीन के कि किस तरीके के गेंदबाज वो हैं, अभी तक उनका अचीवमेंट क्या है जो वो इतने बड़े खिलाड़ी से भिड़-भिड़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। नवीन उल हक के आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं, मैचेस इन्होंने 8 खेले हैं अभी तक का, इनका जो वनडे करियर रहा है वो इस तरीके का रहा है। 15 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं, औसत इनका रहा है 25.80 का, इनकी इकॉनमी है 5.76 की, और इनका बेस्ट है 42 रन देके 4 विकेट का ले लेना। तो ये अब तक का इनका वनडे करियर है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार विराट के भी आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद हम इन पे चर्चा कर लेंगे। तो विराट के आंकड़े डायरेक्टर साहब ने चलिए डाल दिए उन्होंने। 282 मैच खेले हैं विराट कोहली ने वनडे में, रन है 13,168, ओके, 57.50 का इनका औसत रहा है, और 47 यानी कि 47 शतक इन्होंने अब तक लगाए। इनका बेस्ट है 183। तो कुल मिला के ये जो आंकड़े हैं, खैर इन आंकड़ों का कोई मुकाबला तो खैर कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला, लेकिन जो एटीट्यूड है ना, मतलब इंसान, मतलब नवीन उल हक ने जो ओवर रिएक्ट किया था और जिस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया था, ये उनको एक सीनियर खिलाड़ी के खिलाफ एटलीस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एक बार विजुअल दोबारा से दिखाएं। एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है नवीन उल हक के बारे में। स्वीट मैंगोज वाली स्टोरी कौन सी थी? स्वीट मैंगोज वाली, वो जब खेल रहे थे विराट, और उन्होंने पहले तो उन्होंने ना मैंगोज पे कहानी बनाई, ठीक है, लेकिन इनके फैंस इतने स्मार्ट हैं विराट कोहली के, वो समझ गए कि उन्हीं को ट्रोल किया जा रहा है। बेसिकली मैच चल रहा था, इस कहानी के बाद एक मैच हुआ था, मतलब इस मैच के बाद एक मैच हुआ था आरसीबी का, जिसमें विराट कोहली आउट हो गए। तो नवीन उल हक अपने रूम में थे, अपने कमरे में थे, ये देखिए। उसके बाद उन्होंने आम रखे, विराट कोहली का विकेट सामने लगाया और लिख दिया स्वीट मैंगोज, ट्रोल किया विराट कोहली को, ठीक है जी। ये उन्होंने जो है बड़ा पंगा लिया और बोला कि अब ये आम जो है मीठे लग रहे हैं, ठीक है। पहले लिखा था नॉट स्वीट मैंगोज, उसके बाद स्वीट मैंगोज आ गए, फिर फैंस ने ये समझ लिया, और बाद में उन्होंने काफी हालांकि सफाई दी कि ये जिसने भी आम भेजे हैं, मैंने ऐसे मैंगोज कभी खाए नहीं थे, इसलिए मैंने ये किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि डैमेज हैज बीन डन, ठीक है। अब इस डैमेज का जो बदला है वो विराट कोहली मैदान पर लेंगे। वैसे चलिए जी, इस लड़ाई के इतर भी एक जो लड़ाई है, एक मुकाबला है, लड़ाई तो नहीं कह सकते, इंडिया अफगानिस्तान। अच्छा, एक और बात है, उसी वाले मैच में जिस बॉलर ने आउट किया था विराट कोहली को, उसकी उन्होंने इतनी तारीफ की थी, बहुत तारीफ है ना, बहुत ही ज्यादा तारीफ की थी जी। ये सारा हिसाब बराबर होगा। उसके बाद जो है अब दोनों का आमना सामना होगा, सारा हिसाब जो है विराट कोहली बराबर लेंगे। विराट कोहली का बल्ला बोल रहा है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर कहीं पहले बल्लेबाजी आ गई ना तो खैर नहीं, फिर ठीक है, उसके बाद तो खैर नहीं। और क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि पिच किस किस्म की है। मगर अभी हम आपको ये बता दें कि होम ग्राउंड पर ना, मतलब विराट कोहली का होम ग्राउंड है दिल्ली फिरोजशाह कोटला, वहां पर विराट कोहली का ये आखिरी वर्ल्ड कप मैच है। इसके बाद यहां पर वो वर्ल्ड कप का मुकाबला नहीं खेलेंगे। 2027 में जो है, उसके बाद साउथ अफ्रीका में 2027 में वर्ल्ड कप है, 2031 में जाके भारत में, उस तब तक विराट कोहली थोड़ी ना रहेंगे, मगर ये आखिरी मैच है, अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। ग्राफिक्स दिखा दीजिए जी, विराट होम ग्राउंड पॉइंटर जीएफएक्स, ताकि हम बताएं कि किस किस्म से ये आखिरी मुकाबला जो है विराट कोहली का है अपने होम क्राउड के सामने। 11 तारीख को दिल्ली में भारत का अफगानिस्तान से मुकाबला है, और यहां पर जो है ये विराट कोहली का होम ग्राउंड पर दूसरा मुकाबला है।
सही वर्ल्ड कप का मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले 2011 का वर्ल्ड कप का एक मुकाबला यहाँ पर उन्होंने खेला था नीदरलैंड के खिलाफ, मुझे याद है वो मुकाबला था दिल्ली में, और विराट ने 12 रन बनाए थे। तो वो भी चाहेंगे कि एक वर्ल्ड कप के आखिरी मैच में उनके वो फिरोज शाह कोटला पर कमाल करें। सिर्फ एक वनडे शतक फिरोज शाह कोटला में उन्होंने लगाया है, 47 शतक उनके नाम है। फिरोज शाह कोटला में एक शतक है, 2011 में ही बना था। 12 साल हो गए अपने होम ग्राउंड पर वनडे फॉर्मेट के अंदर उन्होंने शतक नहीं लगाया है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है जी, जो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, विराट कोहली के नाम जो है ना, वहां पर एक पेविलियन भी है, इसे कहते हैं ना भाई, फिरोज शाह कोटला जो अपने होम ग्राउंड पर होता है। उसी पेविलियन के अधिकतर टाइम क्या होता है कि जब खिलाड़ी रिटायर हो जाता है, एक ग्रेट होता है गेम का, तो उसके नाम पेविलियन किया जाता है और कोई एंड किया जाता है। तो अब विराट कोहली इज द एक्टिव प्लेयर जिसके नाम पे पेविलियन भी है, और वो खेलते हुए उस मैदान पर जो है, क्या बात है, नजर भी आएंगे। तो एक्टिव जो लिविंग लेजेंड, ठीक है, और एक्टिव लेजेंड जो है वो मैदान पर दिखेंगे। चलिए जी, ये बात हो गई कोटला की। अब कोटला से उनका रिश्ता कैसा है ना, ये हम उनके आंकड़ों से बताते हैं कि विराट कोहली ने अभी तक ओडीआई फॉर्मेट में कोटला में किया क्या है। बिल्कुल सही बात है। मैचेस इन्होंने 7 खेले हैं, जो वनडे में रिकॉर्ड रहा है इनका कोटला पे। 222 रन कुल इन्होंने अर्जित किए हैं। औसत है इनका 44.40 का। इनका शतक है 1 और बेस्ट है 112 नॉट आउट, यानी कि नाबाद रहे थे। तो जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि फिरोज शाह कोटला से इनकी यादें जो हैं वो अच्छी हैं। क्यों, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छी है, और मुझे लग रहा है उसको और अच्छा बनाना चाहेंगे। देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जिसे कहते हैं ना, और विराट कोहली के केस में वो हमेशा रहता है। उनको छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी मोटिवेट और बड़ी इंस्पायर करती हैं। अब होम क्राउड है, यहीं से जिंदगी का सफर शुरू हुआ था फिरोज शाह कोटला से। अब यहाँ पर वर्ल्ड कप का प्रोबेबली लास्ट मुकाबला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2031 में इंडिया प्लस बांग्लादेश होस्ट होंगे, ठीक है। तो तब तक विराट कोहली थोड़ी ना खेल रहे होंगे, मगर ये है कि एक जो इतना बढ़िया सफर शुरू हुआ दिल्ली से, अब वर्ल्ड कप में मतलब लोकल फैंस भी चाहेंगे कि भाई विराट जो है, जो लोकल बॉय हैं उनके, ठीक है, वो एक शतक बना दें अफगानिस्तान के खिलाफ। और शतक वो बना भी सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि दिल्ली की पिच ही इस किस्म की है जनाब, पिच बदल दी गई है, ठीक है। अब जब से पिच बदली गई है तो उसकी कहानी क्या है, ये पिच रिपोर्ट के जरिए हम बताते हैं व्यूअर्स को कि दिल्ली की पिच जो है वो किस किस्म की है। दिल्ली में वर्ल्ड कप के लिए नई पिच की गई है तैयार, क्योंकि 20 करोड़ रुपए मिले थे मैदान को पूरा ठीक करने के लिए, रिवैम्प करने के लिए, प्लस पिच भी दोबारा से रीले की गई। पिछला मैच जो हुआ इसी वर्ल्ड कप का, वहां पर जो है सबसे बड़ा स्कोर बन गया वर्ल्ड कप का जी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 428 रन बना दिए। दूसरी मजे की बात यह कि श्रीलंका ने उस लक्ष्य का पीछा करते हुए 326 रन बना दिए, ठीक है। तो इससे ये सब दिखा रहा है कि जो पिच है ना वो रनों से भरी हुई है, और शाम को दिल्ली में ओस भी पड़ रही है, मतलब वो शबनम जो है ना वो मैदान पर आ रही है, आएगी, ठीक है। वो शबनम मैदान पर आएगी। तो अगर टॉस का बॉस बनना है तो उसके बाद जो है ना भाई, एक चीज तो ये टॉस का बॉस बनो, और उसके बाद ना पहले गेंदबाजी ले लो। मगर पहले बल्लेबाजी भी बैड आइडिया नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान है कोई उस तरीके की टीम नहीं है। आप पहले अगर बल्लेबाजी कर लेते हो तो आपके पास बहुत बड़ा स्कोर बनाने का मौका है। ये बात तो नहीं तो आप सेफ खेलो। अगर आप टॉस जीतते हो तो पहले गेंदबाजी लो, अंडर लाइट्स आप चेस करो, आसानी से उस लक्ष्य को हासिल कर लो। वैसे अफगानिस्तान और इंडिया का मतलब एक तरीके से जो कैंपेन शुरू हुआ, इंडिया ने जीत से किया, अफगानिस्तान ने हार से किया। इंडिया ने 200 रन चेस किए मुश्किल हालात में, और मुश्किल सिचुएशन से निकलकर। अफगानिस्तान 156 रनों पर ढेर हो गई थी बांग्लादेश के सामने, ठीक है। और बांग्लादेश ने वो टारगेट भी जो है ना बहुत जल्दी बना बनू लिया था। मैं एग्जैक्टली बता भी देता हूं मेरे पास अगर होगा तो, जी बिल्कुल, 15.2 ओवर में बना के खत्म किया, ठीक है। ठीक है, 6 विकेट से जो है, मतलब 15.2, ये तो अमेजिंग कर दिया था काम, ठीक है। खूब धुनाई लगाई थी। धर्मशाला में मुकाबला हुआ था, ठीक है। स्पिनर उनकी ताकत होते हैं अफगानिस्तान की, उनके पास पेसर्स उतने अच्छे हैं नहीं, और वहां पर स्पिनर चलते नहीं। धर्मशाला में पिच उस किस्म की है, तो फिर बांग्लादेश ने काम जो है 6 विकेट से जो है अफगानिस्तान का लगा के उनका जो है सफाया कर दिया। मगर अफगानिस्तान बीइंग अफगानिस्तान, लड़ाके खिलाड़ी हैं जी, और इतनी जल्दी हार नहीं मानते। देश भी वैसे ही है और खिलाड़ी भी वैसे ही हैं, तो सावधानी हटनी नहीं चाहिए, नहीं तो दुर्घटना कभी भी घट सकती है। वैसे अभी तक जो है टीम इंडिया कभी भी अफगानिस्तान से किसी भी फॉर्मेट में हारी नहीं, चाहे ओडीआई हो, T20 हो, हार नहीं देखी है। एक आधा मैच वो होता है अबंडेंट हो गया था शायद, मगर हार नहीं देखी है। 100% रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर बिल्कुल है जी। अब हमने बात कर ली भाई विराट कोहली की बात करी, क्योंकि उनका तो होम ग्राउंड है। एक और खिलाड़ी है टीम इंडिया का जिसके लिए घर जैसा ही है, हाँ बिल्कुल, कुलदीप यादव।
अरे वाह, दिल्ली क्या कैपिटल बात से है। खेलते हैं आईपीएल में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके बाद क्या कहने ही क्या जी उनके, ठीक है, उनके ग्राफिक्स दिखा दीजिए ताकि बताएं वो यहाँ पर क्या कमाल कर चुके हैं और क्या वो यहाँ पर कर सकते हैं। इस पिच को उनसे बेहतर, इन कंडीशंस को उनसे बेहतर जो है, कुलदीप से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई जानता होगा। अभी 2023 में उन्होंने आईपीएल खेला, दिल्ली कैपिटल से यहाँ पर ढेर सारे मैचेस उन्होंने खेले हैं। जो जैसा ही मैं बता ही रहा था आपको कि कुलदीप को दिल्ली की पिच जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आती है। हालांकि पिच जो है वो रिले की गई है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुलदीप खेलते, पहले केकेआर के लिए खेला करते थे, ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था आईपीएल में भी। और कोटला की पिच पर ये 2 वनडे मैचेस भी खेल चुके हैं, ठीक है, जिसमें से जो लास्ट वनडे मैच था 2022 में इन्होंने खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 18 रन देकर 4 विकेट निकाले थे, 99 रन पे पूरी टीम बाहर हो गई। क्या बात, ठीक है ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कुलदीप जो है इस साल फॉर्म में भी उनकी अच्छी फॉर्म उनकी चल रही है। 18 मैचेस में 35 विकेट उनके नाम है। तो अफगानिस्तान प्लेयर्स पर कहर बनकर ये खिलाड़ी टूट सकता है, इंक्लूडिंग विराट कोहली। कुलदीप पर भी नजरें जो है फैंस की जरूर टिकी होगी। ये पिच उन्हें रास आती है। और वैसे भी जब हमारे पास एक ऐसा बल्लेबाज है जिसका होम पिच है और एक गेंदबाज है, तो हमें लगता है कि ये दोहरा फायदा मिल सकता है टीम इंडिया को इसका, है ना? बिल्कुल बिल्कुल दोहरा। वैसे भी कुलदीप के दिन भी अच्छे चल रहे हैं, दिन भी तो टचवुड वो डबल तो टीम इंडिया के अच्छे चल रहे हैं, टीम इंडिया के अच्छे चल रहे हैं। बिल्कुल तो अच्छी बात है जी। जब हम बोल रहे हैं ये कप जो है वो टीम इंडिया का है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे हमने बड़ी बड़ी तारीफ के पुल बांध दिए, कसीदे पढ़ दिए, मगर अब आपको अफगान जलेबी से भी थोड़ा सा होशियार कर देते हैं। क्योंकि देखिए पिच जो भी हो, कंडीशंस जो भी हो, उनके स्पिनर्स जो है ना वो मुश्किल पैदा करते ही है, ठीक है, वो थोड़ी सी दिक्कत पैदा करते ही हैं। वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, अच्छा प्रदर्शन किया है। पिच हालांकि बैटिंग ट्रैक है, बेल्टर ऑफ ए ट्रैक है, मगर अफगान जलेबी, अफगान प्लेयर्स के जो ग्राफिक्स हैं वो दिखा दे ताकि हम ये भी बता सके कि अफगान जलेबी हम किन लोगों को मिलाकर बोल रहे हैं और इन लोगों ने अभी तक ओडीआई क्रिकेट में किया क्या है। ये आगे जी ग्राफिक्स। बिल्कुल सही बात है। अफगान जलेबी से सावधान रहने की जरूरत है, घातक है अफगानी स्पिनर। सबसे पहले बात करेंगे राशिद खान की, और विकेट इन्होंने लिए हैं 172। अब इनसे हम बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं क्योंकि आईपीएल में जो कमाल ये करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। दूसरा नाम है मुजीबुर रहमान का, जिन्होंने 93 विकेट लिए हैं। और तीसरा है नूर मोहम्मद का नाम, नूर अहमद, जिन्होंने 2 विकेट लिए, माफ कीजिएगा। लेकिन हाँ अभी 2-3 मुकाबले खेले हैं। लेकिन नूर अहमद और राशिद खान, इनकी कैपेबिलिटी से हम बखूबी वाकिफ हैं। आईपीएल में जो ये कमाल करते हैं, जो इनका जोड़ा काम करता है, ये गुरु चेला है आपस में, और जो ये करते हैं मतलब टीम के लिए तो क्या कहते हैं वो दी बेस्ट साबित होते हैं। बिल्कुल ताकत भी उनकी यही है, ठीक है। इसमें रहमानुल्लाह गुरबाज का नाम आप जोड़ लीजिए जो बैटिंग में अच्छा करते हैं, साथ में जादरान है जो ओपनिंग करते हैं। एक ओपनिंग का इनका पेयर अच्छा है, साथ में नीचे नबी का एक्सपीरियंस है। देखिए टीम उतनी बुरी नहीं है, अब धीरे धीरे और बेहतर होती चली जा रही है। बस ये है कि वो बड़े मुकाबले जीतना, वो लास्ट हर्डल क्रॉस करना, वो अभी इस टीम ने शुरू नहीं किया है। बॉलिंग के अंदर तेज गेंदबाजी में डेप्थ नहीं है, ये एक बड़ी कमजोरी है इस टीम की, मगर ये जो ताकत है वो अपने दिन पे कमाल कर सकती है। और अभी थोड़ा सा मैं जल्दी बोल रहा हूं ये बात, मगर आप ये याद रखिएगा अफगानिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से चेन्नई के चेपॉक पर है और वह दिक्कत पैदा हो जाएगी पाकिस्तान को। अगर टॉस का बॉस जो है बाबर आजम नहीं बने, हाँ, तो फिर दिक्कत पैदा, बॉस बन नहीं पाएंगे, फिर जो है वो दिक्कत पैदा कर देंगे ये खिलाड़ी। खैर उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और पाकिस्तान की अगर बात चली है ना अलका, तो पाकिस्तान का मुकाबला जो है श्रीलंका से हो रहा है, ठीक है। और उस मुकाबले में हुआ क्या है कि उस मुकाबले में श्रीलंका ने 344 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए, पिटाई हुई है जी। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस राउफ, जितने भी शादाब खान, है ना, ये सिर्फ मैंने बताया था ना, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया के खिलाफ बेहतरीन चलने के लिए पैदा हुए हैं, ये उनमें से हैं। पाकिस्तान ने कभी भी 265 रन से ज्यादा वर्ल्ड कप में चेज नहीं किया है, ठीक है। और उनकी गेंदबाजों की खूब धुनाई लगी है। शाहीन शाह आफरीदी ने 9 ओवर के अंदर पूरे कोटे भी नहीं डले, 9 ओवर में 66 रन दिए, 1 विकेट मिला है जी। मोहम्मद नवाज 9 ओवर में 62 रन, हारिस राउफ 10 ओवर में 64 रन, शादाब खान 8 ओवर में 55 रन, इफ्तिकार अहमद इफ्ती चाचू 4 ओवर में 22 रन, ठीक है। हसन अली 10 ओवर में 71 रन देकर 4 विकेट उन्होंने हासिल किए। और यहां पर कुशल मेंडिस ने शतक लगाया, 65 गेंदों में उन्होंने शतक लगा दिया जी। साथ में समर विक्रमा जो है उन्होंने भी शतक लगा दिया। और श्रीलंका जो है ना दोनों हालत टाइट कर दी, ठीक है। जो एशिया कप के बाद जो है ना अब यहां पर पाकिस्तान की हालत टाइट है। और अगर ये मुकाबला पाकिस्तान नहीं निकाल पाता है तो फिर ये पहली बार होगा वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान जो है श्रीलंका से हार जाएगा। वर्ल्ड कप हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है
कि पाकिस्तान श्रीलंका से हारा, उसी किस्म का है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हारा तो ये एक तरीके से अपसेट कहेगा, जो भी कह लियो, बड़ी टीम श्रीलंका भी है, मगर ये पहली बार होगा जो वो सिलसिला जो है ना वो टूटेगा। हिस्ट्री तो होते बनने के लिए ना, बनने के लिए होती है, मगर अगर ये बन गई ना तो फिर उसके बाद बाबर आजम को जो ना थोड़ा छुपना पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, उनका कैंपेन जो है ना वो हिला जाएगा बुरी तरीके से। बाबर आजम के वो बड़े बोल कुछ बोल नहीं रहे आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे जी। आजकल बस यही बोल रहे हैं, गुजराती थाली बड़ी पसंद आई उन्हें खाने में। मुझे समझ नहीं आया कि एक स्पाइसी खाने वाले आदमी को जो है जिसमें मीठा ज्यादा होता है, वह मुझे लग रहा है वैसे ही बोल गए, हैदराबादी बिरयानी बोलना नहीं चाह रहे। ठीक है, कराची बिरयानी से कंपटीशन हो जाता। ठीक है, तो इसलिए जो है उन्होंने थाली का यहाँ पर नाम ले दिया। चलिए जी, ये बात होगी पाकिस्तान की। अब एक बात जो है कर लेते हैं भाई, प्लेइंग 11 की हम बात इंडियन टीम की। एक चेंज फॉर श्योर है, मतलब पिछले एक चेंज क्या, वही चेंज कंटिन्यू रहेगा। शुभमन गिल पर बात कर लेते हैं। शुभमन गिल पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं, उनके ग्राफिक्स दिखा दीजिए फटाफट, उन पर चर्चा हो जाए। क्या उनकी अभी लेटेस्ट सिचुएशन है? डेंगू से परेशान है, टीम इंडिया के साथ ट्रैवल नहीं किया दिल्ली में। ठीक है, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे, ऑलमोस्ट सर्टेन है। पहले हमें पता ही था बिल्कुल, सोमवार को अस्पताल में भर्ती हो गए थे, प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए थे जो डेंगू में हो ही जाते हैं, मगर मंगलवार सुबह छुट्टी मिल गई अस्पताल से। तो बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है वो उन पर निगरानी कर रही है, और वही रहेगा जी चेंज जो उनके ना होते हुए होता है कि भाई ईशान किशन को जो है ओपनिंग में मौका मिलेगा, एंड दिस पिच विल सूट ईशान किशन। चेन्नई की पिच उनके लायक नहीं थी, वो चाहते हैं कि भी गेंद जो है बल्ले पर आए, फंस के ना आए, तब वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। दिल्ली की जो फ्रेशली लेड पिच है वो ईशान किशन को ज्यादा मुझे लग रहा है सूट करेगी। बिल्कुल सही बात है, और ईशान किशन का चलना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं, है ना, तो उनका चलना जरूरी। जिस तरीके से उन्होंने पहले प्रदर्शन वैसे इस किया पिच पे ना मुझे लग रहा है कि आप श्रेयस की जगह जो है ना सूर्या को भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, यहाँ ऐसी तो पिच चाहिए। राइट, सूर्या को ऐसी पिच तो पिच चाहिए जहाँ पे सूर्य कुमार यादव अपने आड़े टेढ़े शॉट्स खेल के स्कोर को कहीं का कहीं पहुंचा दे। वो एक ना बहुत ही लेमन भाषा, भूत बना देते वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऑप्शंस कई हैं, अब कौन सा ट्राई करती है टीम ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है भाई ईशान को भी ना आप कुछ और सोच रहे हो, आप ट्राई यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। चलिए, ये तो मैच से पहले ही पता लगेगा किस तरीके का ट्रायल एंड टेस्ट करते हैं। वैसे इस मैच में ना अफगानिस्तान के लिए बड़ा सपोर्ट सिस्टम है जी। कैसे? ठीक है, उनकी एक फैन है, वो आ रही है, वो इंडियन टीम की भी फैन है, मगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सब लोग गौर से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने ऐलान किया है, एक हसीना है जो दुबई से आ रही हैं, कि भाई जिनको टिकट चाहिए वो मुझसे संपर्क करें। ठीक है, वो टिकट बांट रही है जी, टिकट मिल नहीं रही जी आजकल। वैसे एक और जहां भारत में चल रहे वर्ल्ड कप के टिकटों के लिए मारामारी है, वहीं दूसरी ओर विराट की एक फैन फ्री में टिकट बांट रही है। बात हो रही है वज़मा अयूबी की, जो वर्ल्ड कप देखने दिल्ली आ गई हैं, और उन्होंने आने से पहले एक वीडियो बनाया और उसमें कहा कि जो अफगानी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं फ्री में टिकट दूंगी, जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं। वज़मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो भी अफगानी स्टूडेंट्स दिल्ली में पढ़ते हैं वो मैच के टिकट के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। वज़मा के इस ट्वीट के बाद अफगानी स्टूडेंट्स ने उनसे जो है टिकट मांग भी लिए। बता दें कि वज़मा अयूबी विराट कोहली की बड़ी फैन है, साथ ही वो टीम इंडिया को भी सपोर्ट करती हैं और बोलती हैं कि भाई ये तो हमारा सेकंड होम है, ये हमारी सेकंड टीम है। ठीक है, बॉलीवुड में भी उनके कई दोस्त हैं। वज़मा अयूबी वैसे तो अफगानी है, लेकिन वो दुबई में बिजनेस करती हैं, ठीक ठाक उनका बिजनेस चल रहा है वहां पर, और साथ ही वो एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब उन्होंने इतना अच्छा काम किया, और टी शर्ट देखिए उन्होंने इंडिया की ही पहनी हुई है ना, तो काफी इंडिया से इंस्पायर्ड लगती हैं। बिजनेस वुमन है, इंडिया को पसंद करती हैं, सेकंड होम बताया। बड़ी कंफ्यूज होंगी ये भी, इनकी प्रायोरिटीज। वैसे तो चलो अफगानिस्तानी होगी, मगर दोनों इनकी फेवरेट टीम है। एग्जैक्टली, और मतलब दोनों का फेवरेट, एक सेकंड फेवरेट, दोनों का एक साथ खेलना, उसमें विराट का आना मतलब काफी ज्यादा इनके लिए मुश्किल की है ना घड़ी होगी कि वो किसको सपोर्ट करें, है ना। वैसे हैं तो अफगानी, लेकिन अगर टीम इंडिया उनको पसंद है। फ्री में टिकट चाहिए आपको? नहीं, मेरे पास है? मेरे पास है। कहाँ? दिल्ली वाले मैच की? मेरे पास सारे मैचेस की। सारे मैचेस की? तो भाई आप अगर किसी को टिकट चाहिए तो इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। वज़मा अयूबी से तो कर ही सकते हैं, इनसे भी कर सकते हैं। इनके पास बहुत सारी नहीं है, मगर एक टिकट इनके पास है। ये यहाँ से जा नहीं पाएंगे स्टूडियो से, तो वो टिकट शायद आपके काम आ जाए। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिएगा अगर आपको टिकट चाहिए है, तो अलका जो है आपको टिकट प्रोवाइड करवा देंगी। कौन सा मुकाबला है वैसे? अहमदाबाद वाला। देख लीजिए, मतलब सबसे हॉट शॉट जो मैच है वो भी बॉक्स का टिकट है जी। कमाल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं जी, हमारी नजरें बनी रहेंगी इस मुकाबले पर भी, और साथ में जो एक्शन हो रहा है वर्ल्ड कप में उस पर भी। आप प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय।